हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब बेटा टिल नाउ हमने इस चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट किया, दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्रुप्स, पीरियोडिक टेबल वाला हिस्सा। अब इसमें जो पार्ट बचा है दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट, और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और हर साल आते हैं। अब जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे दैट विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ही नाम है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव। अब बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? अब बेटा फॉर एग्जांपल मैं एक एटम लूंगा, ये एक न्यूक्लियस है और दिस इज एटम। अब बेटा एटम कैसे बन गया यार? अब दिस इज न्यूक्लियस एंड, और इस एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता ही है न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा, इस फोर्स को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। और हमेशा याद रखियो, न्यूक्लियर चार्ज इज डिफाइंड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब सर हमने न्यूक्लियर चार्ज नहीं पढ़ना था, हमने जेड इफेक्टिव पढ़ना था। अब न्यूक्लियर चार्ज तो समझ में आया होगा। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, बट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। अब बेटा मैं अब आपको ये पढ़ाऊंगा इन केस ऑफ, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, इन केस ऑफ सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पे सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11, दैट इज 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन। अब मैं सोडियम एटम बनाऊंगा, ये न्यूक्लियस है बेटा, मान के चलो, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, and this one is third shell. Okay, first shell, second shell and the third shell. अब बेटा एक सेकेंड देखो बेटा, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए मैंने। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन पे स्टडी कर रहा हूँ, मीन्स मैं ये इस वक्त स्टडी कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे, जिस इलेक्ट्रॉन पे मैं स्टडी कर रहा हूँ, उस इलेक्ट्रॉन को हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब क्या यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? क्या यहाँ पर न्यूक्लियस और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ है? ना जी ना सर, यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे भी एक फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स? दैट इज़ द रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज रिपल्स। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे मेरे बेटे?
इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे। तो बेटा जी यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। और कौन सा फोर्स होगा? यहाँ पे ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? नो सर, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। तो यहाँ पे लड़ाई भी है और प्यार भी है। तो यहाँ पे सिर्फ प्यार नहीं है, यहाँ पे लड़ाई भी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कितना नेट प्यार कितना है, डेट नेट प्यार इज कॉल्ड एज जड इफेक्टिव। तो अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज जड इफेक्टिव, कुछ नहीं बोलना, आप सिर्फ एक मंत्र याद रखना, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द जेड इफेक्टिव। तो बेटा अगर कोई जेड इफेक्टिव बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? जेड इफेक्टिव इज द एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। सर एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस मीन्स जो एक्चुअल में न्यूक्लियस जो एक्चुअल में न्यूक्लियस फोर्स एक्ट करता है इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी फॉर्मूला बनाऊं तो जेड इफेक्टिव किसके बराबर होगा? जो मेरे पास अट्रैक्शन पावर है, अट्रैक्शन पावर मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना प्रोटॉन्स होंगे, तो जेड माइनस फोर्स ऑफ रिपल्शन, जेड माइनस फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस जेड इफेक्टिव को, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इज द इफेक्ट, सॉरी, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। Sigma is screening or shielding constant. What is sigma? Sigma is the repulsion. अब बेटा अच्छे से समझना, repulsion of inner electrons, इनर इलेक्ट्रॉन्स की जो रिपल्शन होती है इसी को हम सिग्मा कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ऐसे समझाऊंगा व्हाट इज शील्डिंग, क्यों बोला इसको, स्क्रीनिंग क्यों बोला है इसको। ऐसे ही नहीं, स्क्रीनिंग ऐसे ही उसके मन में, साइंटिस्ट इतने काबिल होते हैं, इनके पास इतना दिमाग होता है ना। देखो क्या टर्म दी है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों सर, मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक चोमू है और ये कोई पिंकी है। ओके, ये एक चोमू है और अनदर साइड एक पिंकी है। अब चोमू और पिंकी के बीच में यहाँ पर अच्छा खासा आई कांटेक्ट इस वक्त है। अब अगर मैं चोमू और पिंकी के बीच में एक परफोरेटेड शीट खड़ा करूं, ये मैंने एक शीट लगाया एंड दिस शीट इज परफोरेटेड। अब क्या चोमू और पिंकी आई कांटेक्ट कर पाएंगे? नो सर। बट चोमू और पिंकी पहले आई कांटेक्ट भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। पहले चोमू और पिंकी आई कांटेक्ट भी कर रहे थे इनिशियली और बातें भी कर रहे थे। अब मैंने जब इनके बीच में ये स्क्रीन लगाई, अब इस स्क्रीन की वजह से क्या होगा? आई कांटेक्ट ख़त्म होगा। अब क्या आई कांटेक्ट ख़त्म होने से क्या रिश्ता भी ख़त्म होगा? क्या रिश्ता भी ख़त्म होगा? नहीं सर, आई कांटेक्ट ख़त्म अगर हुआ भी, बट यहाँ पे अब ये सिर्फ बातें करेंगे, बातें करेंगे।
तो दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जितनी शिद्दत से पहले न्यूक्लियस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता था, अब इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफाइन होता है न्यूक्लियस और, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफाइन होता है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, मैंने ये बोला कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डिफाइन होता है न्यूक्लियस और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, न्यूक्लियस और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, बस न्यूक्लियस और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर मैं यहाँ पे कोई शील्ड लगाऊं क्या कोई फ़र्क आएगी? नहीं सर। तो सिंपल आपने याद रखना, इसीलिए साइंटिस्ट ने ये बोला था स्क्रीन बनाता है। स्क्रीन बनाता है किसके बीच में? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन बनता है। अब बेटा इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जो हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आप नोट लिखोगे, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। अब मेरे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? बेटा आपको पता ही है, हमारे पास s ऑर्बिटल है, हमारे पास p ऑर्बिटल है, हमारे पास d ऑर्बिटल है, हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल है? f ऑर्बिटल है। अब बेटा s ऑर्बिटल की क्या शेप है? सर इट्स स्फेरिकल इन शेप। p ऑर्बिटल की क्या शेप है? सर इट इज़ डबल शेप। अब d ऑर्बिटल की क्या शेप है? सर इट्स डबल डम्बल, इट्स डबल डम्बल। अब बेटा अब f की क्या होती है? f की कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। अब इन तीनों में से अगर मैं बात करूँगा, ये न्यूक्लियस है, ओके, ये वाला s ऑर्बिटल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये वाला ऐसे ऐसे, टू बी मोर प्रिसाइज, ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल बनाऊंगा मैं। अब 3D में इमेजिन करना, दिस इज p ऑर्बिटल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब आपको दोनों में से कहाँ पे आपको ज़्यादा शील्डिंग लग रही है, स्क्रीनिंग लग रही है? जहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्ड है, ऑब्वियसली यहाँ पे टोटली क्लोज्ड है, तो यहाँ पे सिग्मा ज़्यादा होगा, यहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा होगी, सॉरी यहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा होगी, अभी हम शील्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे शील्डिंग और स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे शील्डिंग होगी बट ये स्पेस तो ओपन है ना, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही, तो डैट मीन्स शील्डिंग तो होगी, बट एस ऑर्बिटल में चूंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, दिस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को एस ऑर्बिटल टोटली कवर करती है और इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिस सिग्मा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इज सबसे ज़्यादा एस ऑर्बिटल में, फिर उससे कम पी में, फिर उससे कम डी में, फिर सबसे कम एफ में। तो बेटा वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग
इफेक्ट। शील्ड किससे? न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड करना है, बचाना है। तो दैट मीन्स एस ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा शील्ड होता है, पी में कम, डी में सबसे कम, एफ में सबसे ज़्यादा कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट एफ में सबसे कम, तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ ऑर्बिटल हैज़ वेरी वेरी पोअर स्क्रीनिंग। जितनी ज़्यादा पोअर स्क्रीनिंग उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। पोअर स्क्रीनिंग मीन्स न्यूक्लियस को, मीन्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। सिंपल आपने याद रखना है। पोअर स्क्रीनिंग और पोअर शील्डिंग मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। अब बेटा, अब इस स्क्रीनिंग को हम कैसे काउंट करेंगे, सिग्मा को कैसे काउंट करेंगे? इसके लिए एक रूल आया था। इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक साइंटिस्ट आया था, डेट वाज द स्लैटर। इसने एक रूल दिया था, डेट इज स्लैटर्स रूल। ऑल्दो नीट के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर जेई एडवांस। स्लैटर्स रूल, बट आपको याद होना चाहिए स्लैटर्स रूल है क्या। अब बेटा स्लैटर्स रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू, अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा कुछ रूल है, यहाँ पे याद रखना है। सिंपल पुट द रूल, आंसर निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू स्लैटर। अब बेटा इंपॉर्टेंट ये है, फॉर, ये वैलिड है फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब जब एस टेस्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा, एस ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में। ठीक है ना? ऐसे लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस एंड पी सबशेल। स्लेटर रूल हमें क्या देता है? ऑर्डर ऑफ सिग्मा। सिग्मा मीन्स शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट हम सिग्मा से कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी? स्लेटर अंकल ने। अब स्लेटर ने कैसे कैलकुलेट की, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू स्लेटर, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर नीट, बट नीट वाले भी ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू स्लेटर फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, किसके लिए? एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। एस एंड पी इलेक्ट्रॉन का मतलब जब इलेक्ट्रॉन एस और पी सबशेल में होगा। अब बेटा याद रखिए, इसने क्या दिया था रूल। अब अगर nth और अल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बगैर, nth और अल्टीमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्क्रीनिंग देगा 0.35 से। बेटा ये वैल्यू याद रखना है, गिव स्क्रीनिंग। ये वैल्यू बस याद रखो। क्या बोला मैंने? जब इलेक्ट्रॉन एस और पी में होगा, तो अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बगैर जो मेरे पास nth शेल होगी, वैलेंस शेल होगी, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें ईच इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीनिंग देगा? डेट इज़ 0.35। अगर मैं दूसरा रूल बताऊं, डेट इज़ पेन अल्टीमेट शेल, डेट्स n-1th शेल और पेन अल्टीमेट शेल। अब पेन अल्टीमेट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्क्रीनिंग देंगे 0.85 से। इसी तरह पेन अल्टीमेट शेल के अंदर जितने भी बाकी शेल्स होंगे, डेट्स n-2 और n-3 सो जितने भी शेल्स होंगे वो स्क्रीनिंग देंगे 1 से। गिव स्क्रीनिंग बाय 1।
सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझना भी नहीं है बट कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, डेट इज़ 0.35, 0.85 एंड 1। अब क्या बोला मैंने, स्लेटर। मैं अब एग्जांपल दिखाऊंगा फिर, बट कुछ रूल्स दिमाग में बसा लो पहले। अकॉर्डिंग टू स्लेटर, जब इलेक्ट्रॉन एस और पी में होगा, जब इलेक्ट्रॉन एस और पी में होगा, अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बगैर जो nth शेल होगी वो स्क्रीनिंग देगी 0.35, पेन अल्टीमेट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 0.85 से स्क्रीनिंग देंगे, और इससे बाकी वाले शेल्स, इसके अंदर वाले शेल्स जितने भी होंगे वो स्क्रीनिंग 1 से देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द सिग्मा फॉर, calculate the sigma means screening effect, sigma for सोडियम। चलो सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। अब बेटा आपके पास, आपको पता ही है सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11, डेट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, हाँ या ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। आप कोई भी इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। अब मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया। अब अगर मैं 2,8,1 लिखूंगा, डेट्स 2,8,1, तो इसका मतलब क्या, अच्छे से देखना, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, एंड दिस वन इज थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1। दिस इज द टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब क्या वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है? सर वैलेंस शेल हैज ओनली टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन खुद को तो रिपल नहीं कर सकता, तो डैट मीन्स मेरे पास जो nth शेल है, nth शेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स है टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बगैर। तो अगर मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना होगा, वैलेंस nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बगैर, टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बगैर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सर 0। तो क्या लिखूंगा, 0.35 इंटू 0 हो गया इसका अल्टीमेट शेल का। अब प्लस n-1 शेल मीन्स तो ये वाली शेल, पेन अल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन कितना स्क्रीनिंग देता है, 0.85। तो क्या लिखूंगा मैं, 8 इंटू 0.85। इसके अंदर वाली शेल, इसके अंदर वाली शेल ये है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 से देंगे, 1 इंटू 2। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर आता है 8.8। अब व्हाट इज 8.8? 8.8 इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा Z इफेक्टिव कैलकुलेट करो, तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। व्हाट इज Z of sodium, that is 11 minus 8.8, that will be 2.2। मुझे पता ही आपको समझ में नहीं आया, फिर से मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। अब अच्छे से बुद्धू, अच्छे से सुनना। क्वेश्चन है, कैलकुलेट Z इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का Z इफेक्टिव हमने कैलकुलेट करना है, तो मेरे दिल के टुकड़े, पहले मैग्नीशियम लिखो। हाँ जी, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब मैं बेटा बोल रहा हूँ कि s में एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन जोड़ लो। अब मेरे पास कितने शेल्स हैं, 1 2 3, तो क्या आएगा, 2,8,2। अब जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल अच्छे से समझना। अब जो वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना।
अब जब इस वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मेरे बेटे, मेरे दिल के टुकड़े, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मैं मानूंगा टेस्ट इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन, और बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो सर यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन बच गया। Therefore, valence shell has one electron which gives repulsion to test electron। हाँ या ना? अब फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है, तो क्या लिखेंगे सर? सिग्मा इज इक्वल टू वैलेंस शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंस शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट एक यूज़ हो गया टेस्ट इलेक्ट्रॉन, अब रहा एक इलेक्ट्रॉन, डेट्स 1 इंटू कितने वैल्यू दे, कितने से स्क्रीनिंग देगा, वैल्यू क्या है 0.35 याद करनी है, प्लस अब इसके अंदर वाली शेल डेट इज़ n-1 शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, कितना वैल्यू से, कितने वैल्यू से ये स्क्रीनिंग देते हैं 0.85 से। वेरी गुड। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो स्क्रीनिंग का वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, डैट विल बी सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 प्लस 0.85 इंटू 8 प्लस 2, that will be sigma is equal to 85, that will be 9.15. Thus is the value of sigma। अब कैलकुलेट कर लो z इफेक्ट, तो क्या आएगा? z इफेक्ट फॉर मैग्नीशियम इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। z कितना है 12 माइनस सिग्मा 9.15, तो आंसर आएगा कितना 9.25, तो आंसर आएगा 2.85। पहले कितना आया था सोडियम का 2.2, मैग्नीशियम का 2.85। अगर मैं इसी तरह एल्युमिनियम का बोलूँगा तो एल्युमिनियम का सिग्मा आएगा 3.5। सर आपने कैसे बोला? अभी बेटा नोट करवाऊँगा, जो आपने अब याद करना है। ये तो हमने सीख लिया कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे नीट में तो नहीं आता है, जेई में कभी आता है, बट एडवांस में ये कैलकुलेट करने के लिए आता है, इसीलिए मैंने आपको सिखाया ये। अब बेटा नोट क्या करोगे? आप ये लिखोगे इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कल ही मैंने बोला रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किनको कहते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right, z effective increases। very important। what is z effective? actual attraction power of the nucleus। तो बेटा याद रखिएगा, इन representative elements on moving left to right, z effective increases by किससे? 0.65 से। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2.85 जब निकाला था, मैंने ऐड किया 0.65, मैंने ऐड किया 0.65, तो आंसर आया मुझे 3.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप क्या याद रखोगे? इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स z effective increases by 0.15, बट कैलकुलेशन करने का वे यही है। तो आपने याद रखना है इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इन अ पीरियड फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो वैल्यू 0.65। तो जे वाले याद रखेंगे वैल्यू, नीट वाले सिंपल ये याद रखेंगे इन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव इंक्रीजेस, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव इंक्रीजेस। बट जे वाले इसको याद रखेंगे
कितने वैल्यू से इंक्रीज होता है। और ये वाला जो मैंने स्लेटर रूल जो बोला, ये एडवांस वाले याद रखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। अब इसका केस नंबर सेकंड आता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दूंगा। फॉर एग्जांपल जेई में क्वेश्चन आया या नीट में, आजकल तो नीट की लेवल भी अच्छी हो गई है। कैलकुलेट Z effect for or effective nuclear charge for 4s electrons in iron। अब बेटा आयरन में 4s इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका Z इफेक्टिव निकालना है। मैं लिखूंगा आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, हाँ या ना। अब बेटा 3d6 है, 3d6 है। अब ये लास्ट शेल है, ये n-1 है। चलो मैं कलर इसको चेंज करूँगा। दिस इज n-1 एंड दिस इज n-2 एंड दिस वन इज n-3, हाँ या ना। यस सर, यस सर, दिस इज n-3। अब बेटा यहाँ पे दिस इज nth शेल, 4s में ढूंढना है, s में ढूंढना है। तो nth शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, रहा कितने बचे, कितने 1 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आएगा 0.35 इंटू 1। अब n-1, अब n-1 ये वाला कलर में चेंज करूँगा रेड में। जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ ये n-1 शेल है। अब n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 6 12 13 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं लिखूँगा 14 इंटू 0.85, हाँ या ना, क्योंकि n-1 में है। एक इलेक्ट्रॉन 0.85 से रिपल करता है या स्क्रीनिंग करता है, रिपल नहीं स्क्रीनिंग करता है। दिस इज n-1, दिस इज n-2 एंड दिस इज n-3। अब दोनों 1 से देंगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6 7 8 9 10 है ना। तो मैं ऐसे लिखूँगा, इसके लिए अलग 8 इंटू 1, इसके लिए अलग 2 इंटू 1। अब जब मैं इसको सिग्मा कैलकुलेट करूँगा, सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 इंटू 1 प्लस n-1 शेल में कितने 14 इंटू 0.85 प्लस इसमें कितना 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 2 2 8 1 8। तो सिग्मा जो आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2.25। अब सिग्मा इज इक्वल टू 2.25, यस। अब क्या Z इफेक्टिव निकाल सकते हो, यस सर, इजी है। तो Z इफेक्टिव किसके बराबर, सर इनऑर्गेनिक में भी मैथ्स हाँ आता है, ज़्यादा नहीं। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इज इक्वल टू 26 माइनस 22.25। तो आंसर आप खुद निकालना। ओके, अब केस नंबर सेकंड, ये था कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द S and P। ओके, S and P सबशेल। अब केस नंबर सेकंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस सेकंड, व्हेन फॉर, ऐसे लिखेंगे, फॉर D and F इलेक्ट्रॉन, फॉर D and F इलेक्ट्रॉन क्या करनी है हमें, स्क्रीनिंग कैलकुलेशन फॉर D एंड F इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो बेटा याद रखना, सेम सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्क्रीनिंग 0.35 से, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। सेम सबशेल इलेक्ट्रॉन में 0.35, जैसे हमने
इससे पहले देखा था। और रेस्ट ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स, रेस्ट ऑल इनर इलेक्ट्रॉन्स गिव स्क्रीनिंग बाय वन। तो मैंने पहले बोला कि जब इलेक्ट्रॉन एस और पी में होगा, अगर nth शेल में होगा, अल्टीमेट शेल में होगा, तो इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग होगा देगा 0.35 से। अगर n-1 में होगा तो स्क्रीनिंग देगा 0.85 से। अगर n-2 n-3 तो 1 से। इसी तरह अगर d और f सब शेल में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब लास्ट शेल में होगा, सेम सब शेल में होगा, तो 0.35 से देगा। रेस्ट जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1 से देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एग्जाम्पल लूँगा आयरन की। अब यहाँ पे आयरन में आपको कैलकुलेट करना है सिग्मा फॉर किस लिए, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सर ये तो इजी बन गया, 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आयरन यहाँ पे अनदर कंसेप्ट चमकेगा आपको। आयरन 26, तो आंसर क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। सर 4s2 होता है, हाँ मुझे पता है चोमो, 3d6 4s2। अब बेटा 4s मुझे कौन सी सब शेल का कैलकुलेट करना है, 3D का कैलकुलेट करना है। क्या 4s का यहाँ पे कोई रोल होगा, नो सर। स्क्रीनिंग किसके बीच में होता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो 4s तो 3D के बाद आता है। तो बेटा यहाँ पे nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो क्या आएगा 0.35 इंटू 5 प्लस यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है इनको काउंट कर लो। तो कितने का इलेक्ट्रॉन्स है, आई थिंक 6 6 12 14 18 इलेक्ट्रॉन्स है, आई थिंक 18 इंटू 1। तो सिग्मा इज इक्वल टू 19.75, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर 3D, तो 26 माइनस 19.75, तो आंसर आएगा 6.25। अब इन एस ब्लॉक एलिमेंट, तो बेटा याद रखना इन एस ब्लॉक एलिमेंट, तो आपने अभी तक ये पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। इन एस ब्लॉक एलिमेंट ली ना की रब से फरियाद। अगर मैं बात करूँगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेटा अगर लिथियम का सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो 1.3 आएगा, सोडियम का कैलकुलेट करेंगे 2.2 आएगा, पोटेशियम का 2.2 आएगा, रुबिडियम का 2.2 आएगा, सीजियम का 2.2 आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि बेरिलियम का क्या होगा। तो मैंने अभी बोला फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65, तो यहाँ पे आएगा 1.95, यहाँ पे आएगा 2.85, बाकी यहाँ पे भी 2.85 2.85 2.85। तो यहाँ पे आप ये याद रखोगे फ्रॉम आप ये याद रखोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम Z इफेक्टिव रिमेन्स सेम, Z effect remains सेम। सर क्यों सेम रहता है, क्योंकि मेरे बेटे याद रखना जो भी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है इन सभी एलिमेंट्स की वो सेम है। अब ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कभी कोई एडवांस वाला बंदा शाना बनता है तो वो ये बोलता है Z इफेक्टिव फॉर हाइड्रोजन आइटम, फॉर H आइटम। मैंने आपको यहाँ पे प्रॉमिस किया है एक एक चीज़ आपको यहीं पे मिलेगा, सारा कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा, जो भी कोटा लेवल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। Z इफेक्टिव फॉर हाइड्रोजन आइटम ये इसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। Z इफेक्ट फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऑल्दो इट्स ओनली फॉर जनरल नॉलेज। और बेटा ये पॉइंट याद रखना, Z इफेक्ट
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज मीन्स न्यूक्लियस, और पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मीन्स इसका मतलब ये है सर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। Z effective is directly proportional positive charge and inversely proportional to negative charge. Very very important. तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा Z इफेक्टिव, जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव उतना ज़्यादा एक्चुअल अट्रैक्शन पावर, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन पावर उतना कम साइज़ होगा। साइज़ की बात मैंने अभी नहीं की, बट सारा कुछ रिलेट है। जितना आप Z इफेक्टिव जहाँ जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक साइज़, जो भी पढ़ेंगे, फर्स्ट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा किसी भी चीज़ को, दैट इज़ द Z इफेक्टिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो Z इफेक्टिव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँगा आयरन की, आयरन डाई पॉजिटिव की और आयरन ट्राई पॉजिटिव की, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ Z इफेक्ट, तो आपको पता ही है Z इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा। तो आंसर ये आएगा, दिस इज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। इसी तरह मैं अनदर एग्जाम्पल लूँगा, लेट्स O माइनस O2 माइनस। अब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा Z इफेक्टिव उतना ही कम आएगा। तो ऐसे लिखेंगे, सॉरी, ऐसे आएगा, दिस इज द Z इफेक्टिव ऑर्डर, बिकॉज Z effective is inversely proportional to negative charge. Z effective is inversely proportional to negative charge. अब important order for isoelectronic species के लिए क्वेश्चन आता है, very very important, very important for isoelectronic स्पीशीज़। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए भी Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल O-2 F- सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे Z इफेक्टिव का ऑर्डर निकालो, तो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। अब सभी में इलेक्ट्रॉन्स गिनो, सर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन निकालो सर, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 10 11 प्रोटॉन, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन। अब बेटा कहाँ पे अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, यहाँ पर 13 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन्स पे लगा रहे हैं, मीन्स 13 पॉजिटिव चार्ज 10 पे। यहाँ पे 12 आदमी 10 आदमी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। तो डैट मीन्स मेरे बेटे, तो डैट मीन्स सिंपल आपने याद रखना है, यहाँ पे भी ये फंडा Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। देन ये ऑर्डर आएगा Z इफेक्टिव का, Z इफेक्टिव का ऑर्डर। ऑल्दो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट एडवांस में पूछा जा सकता है, एडवांस में। फॉर हीलियम Z इफेक्ट, और ऐसे लिखेंगे, और फॉर सिंगल शेल species, for single shell species sigma is fixed, that is 0.3। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, 0.3। तो क्या आएगा, Z इफेक्टिव किसके बराबर हीलियम का, Z माइनस सिग्मा। तो आंसर आएगा 2 माइनस 0.3, तो आंसर आएगा 1.6 फॉर हीलियम आटम। अब बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट द
Z इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बेटा जो हम कल डिस्कस करेंगे दैट विल बी द एटॉमिक रेडियस। अब जो भी किसी को जो भी क्वायरी होगी प्लीज़ टू कॉन्टैक्ट विद मी, टू कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।